ठीक है, चालू करने का। चलो, कौन नए आ रहे हैं? चलो, तो बैंकिंग ऑफ रोड अभी क्या है? हॉरिजॉन्टल रोड है। हॉरिजॉन्टल रोड पे कार जा रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रोड है एंड हॉरिजॉन्टल रोड पे कार जा रही है। कार जा रही है, बाइक का अलग है, बाइक बाद में देखेंगे। हॉरिजॉन्टल रोड है। हॉरिजॉन्टल रोड मतलब कैसा? ऐसा वाला। ये है हॉरिजॉन्टल रोड। अगर रोड ऐसा है, इधर टर्न है, समझो इधर, समझो इधर टर्न है, एंड रोड ऐसा है, तो इसको बैंक रोड बोलेंगे। अगर इधर टर्न है ऐसा, अगर टर्न ऐसा इधर है, तो ये रोड ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसा टर्न होता है, तो इसको भी बैंक रोड बोलते हैं। ऐसा अगर रोड है तो इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रोड, ठीक है। चलो, तो तो हॉरिजॉन्टल रोड पे टर्न है अभी, ऐसा है। हॉरिजॉन्टल रोड ऐसा है और इधर ऐसा टर्न है। हॉरिजॉन्टल रोड ऐसा है, ऐसा आ रहा है रोड, और इधर ऐसा टर्न है, कौन सी भी डायरेक्शन को है। और टर्न पे क्या है? ऐसा है। तो इधर से रोड आया, इधर टर्न है, इधर जा रहा है, तो ये जो है यहाँ पे टर्न, इसका रेडियस है आर। ये जो यहाँ पे टर्न है, इसका रेडियस कितना है? आर है, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है? मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है कि जिस वेलोसिटी से मैं टर्न ले सकता हूं, अगर उससे ज्यादा वेलोसिटी हो गया तो कार स्कीड होके रोड के बाहर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। उससे वेलोसिटी क्या रखना पड़ेगा? उतना या फिर उससे कम वेलोसिटी रखना पड़ेगा, एक्सीडेंट्स अवॉइड करने के लिए, स्कीडिंग अवॉइड करने के लिए। तो क्या फॉर्मूला रहता है उसका? उसका फॉर्मूला रहता है म्यू आर जी। लेकिन म्यू कौन सा? स्टैटिक वाला। कार मोशन में है, कार मोशन में है, फिर भी इधर कौन सा फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट चाहिए? स्टैटिक वाला। क्यों? क्योंकि स्कीडिंग जिस डायरेक्शन में हो रहा है, उस डायरेक्शन में कार को मोशन नहीं है। कार ऐसा जा रहा है, कार ऐसा जा रहा है, देखो, ये डस्टर मतलब कार है, ये हॉरिजॉन्टल रोड है, तो कार ऐसा आएगा और ऐसा इधर जाएगा। तो कार ऐसा ऐसा इधर जाता है, समझा ना। टर्न लेते वक्त कार ऐसा ऐसा आता है और इधर 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 रास्ते से बाहर निकलता है। तो कार को मोशन इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में नहीं ना, कार को मोशन इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में नहीं है। तो कार ऐसा ऐसा होते स्कीड करता है। तो जिस डायरेक्शन में कार स्कीड हो रहा है, उस डायरेक्शन में मोशन नहीं है, तो इसलिए ये स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है आर। ये टर्न का रेडियस, और जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस इतना वेलोसिटी है या फिर इससे कम वेलोसिटी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कार का स्कीडिंग वगैरह नहीं होगा, कार आराम से चला जाएगा टर्न पर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें प्रॉब्लम्स है। इसमें प्रॉब्लम्स क्या है? तो इसमें टायर्स एंड रोड के बीच में जो फ्रिक्शन है वो हेल्प कर रहा है कार को स्कीड होने से अवॉइड। कौन कर रहा है? कार को स्कीड होने से अवॉइड कौन कर रहा है? कार का टायर्स एंड रोड, इनके बीच का फ्रिक्शन। तो पहला प्रॉब्लम क्या है? वियर एंड टीयर ऑफ टायर्स। अगर हॉरिजॉन्टल रोड बनाया सब जगह पे, अगर ओनली हॉरिजॉन्टल रोड बनाया, टर्न अगर है, ऐसा है, टर्न है, टर्न के वक्त भी हॉरिजॉन्टल रोड है, तो पहला प्रॉब्लम क्या होगा? टायर्स जल्दी खराब होगा कार्स का। दूसरा प्रॉब्लम है अनरिलायबल। फ्रिक्शन अनरिलायबल है। अभी इतना कोएफिशिएंट पकड़ के वेलोसिटी हम लोगों ने निकाला, बारिश हो गया अचानक से, कोएफिशिएंट कम होता है, तो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट अनरिलायबल है। बारिश में कम हो गया, रोड एकदम क्लीन हो गया, उसके बाद म्यू क्या होता है? फ्रिक्शन। क्लीन हो गया, सूख गया, एकदम ड्राई हो गया, तो फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट फिर बढ़ता है।
तो फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट जैसे ऊपर नीचे होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी भी ऊपर नीचे होता है। तो फिर समझेगा नहीं लोगों को कि कितना स्पीड से अभी गाड़ी को भगाना है, टर्न लेते वक्त कितना स्पीड से गाड़ी को भगाना है, कुछ समझेगा नहीं। तो इसलिए अनरिलायबल है, वो भी नहीं चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए, स्पीड मैक्सिमम फिक्स चाहिए। तो अनरिलायबल है एंड वियर एंड टियर ऑफ टायर, ये दो प्रॉब्लम्स है हॉरिजॉन्टल रोड पर से कार को भगाने में, दो प्रॉब्लम्स है ये। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है? रोड को बैंक किया, अगर इधर टर्न मारना है, अगर कार ऐसा आ रहा है और इधर जा रहा है, ठीक है, अगर इधर टर्न मारना है तो इस डायरेक्शन में रोड को बैंक करने का, अगर कार इधर जा रहा है तो रोड को इस डायरेक्शन में बैंक करने का। तो अब क्या कर रहा है, अगर पहले कार ऐसा था टर्न के वक्त, अभी कार ऐसा हो गया, तो सेंट्रीपेटल फोर्स ग्रेविटी भी प्रोवाइड कर रहा है। इस टाइम में क्या हो रहा है, इस टाइम अगर कार इधर टर्न हो रहा है तो सेंट्रीपेटल फोर्स ओनली फ्रिक्शन है। सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? टायर्स एंड रोड के बीच का फ्रिक्शन। जब बैंक होता है तो फ्रिक्शन भी काम करता है और उसके साथ ग्रेविटी से भी नीचे आएगा ना, तो सेंट्रीपेटल फोर्स में ग्रेविटी भी हेल्प करता है। तो इधर सीपी फोर्स में ओनली फ्रिक्शन हेल्प करता है। बैंकिंग में सीपी फोर्स में ग्रेविटी भी हेल्प करता है एंड प्लस फ्रिक्शन भी हेल्प करता है। ठीक है, ग्रेविटी भी हेल्प करता है और फ्रिक्शन भी हेल्प करता है सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो इधर मैक्सिमम वेलोसिटी कितना रहता है? अगर रोड ऐसा बैंक किया है तो मैक्सिमम वेलोसिटी रहता है रूट आर जी, आर मतलब वही रेडियस ऑफ टर्न, जी मतलब जी, इंटू म्यू स्टैटिक प्लस टैन थीटा, इंटू म्यू स्टैटिक प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। म्यू स्टैटिक प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। म्यू एस पता रहता है थीटा, रोड कितने एंगल से बैंक किया है, हॉरिजॉन्टल के साथ है एंगल, रोड का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, रोड कितने एंगल से उठाया ऐसा बैंक किया, थीटा पुट करो, म्यू एस पुट करने का, आरजी पुट करने का, तो एक वेलोसिटी आता है। तो इस वेलोसिटी से हम लोग ऊपर भगाएंगे, इस वेलोसिटी कि अगर ऊपर का स्पीड रखेंगे तो स्कीड हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक रहता है ऑप्टिमम वेलोसिटी। बैंक्ड रोड में जब रोड का बैंकिंग करते हैं उसमें एक रहता है ऑप्टिमम वेलोसिटी। तो ऑप्टिमम का क्या फॉर्मूला रहता है? तो ऑप्टिमम का फॉर्मूला रहता है, मतलब ये फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट जीरो रखने का, ये जीरो रखा, ये जीरो रखा तो ये पूरा जीरो, तो 1 माइनस जीरो, नीचे 1, ये जीरो तो ऊपर बस टैन थीटा, तो आरजी टैन थीटा। तो ये है ऑप्टिमम वेलोसिटी। ऑप्टिमम का मतलब क्या है? ऑप्टिमम का मतलब क्या है? ऑप्टिमम वेलोसिटी तक ओनली ग्रेविटी यूज होता है सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए। सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए ऑप्टिमम वेलोसिटी तक ओनली ग्रेविटी का यूज होता है, इसलिए इधर तक टायर खराब नहीं होता। ऑप्टिमम वेलोसिटी एंड उसके नीचे टायर कुछ खराब नहीं होता, थोड़ा बहुत होगा रियल सिचुएशन में, लेकिन आइडियली टायर कुछ खराब नहीं होता। ऑप्टिमम वेलोसिटी के बाद मैक्सिमम तक तब भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एक्सीडेंट नहीं होगा, लेकिन टायर्स खराब होना चालू हो जाएगा। ऑप्टिमम वेलोसिटी के बाद मैक्सिमम वेलोसिटी तक तब भी स्किडिंग नहीं होगा, लेकिन टायर खराब होना चालू हो जाएगा। मैक्सिमम वेलोसिटी के ऊपर टायर तो खराब ही होगा और एक्सीडेंट भी हो जाएगा, स्किडिंग भी होगा। समझ रहे हैं? तो ऑप्टिमम के नीचे वेलोसिटी ऑफ कार लेस देन ऑप्टिमम, नो स्किडिंग, नो वियर एंड टियर, टायर भी खराब नहीं, स्किडिंग भी नहीं। ऑप्टिमम के नीचे अगर वेलोसिटी है, ऑप्टिमम है तो भी चलता है। अगर कार का वेलोसिटी ऑप्टिमम से ऊपर है और मैक्सिमम है या फिर मैक्सिमम से नीचे है तो स्किडिंग
नहीं होगा, लेकिन वेयर एंड टियर होगा। अगर वेलोसिटी ऑप्टिमम के ऊपर है तो सेंट्रीपेडल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? वेलोसिटी ऑप्टिमम के ऊपर है तो सेंट्रीपेडल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटी भी एंड फ्रिक्शन भी। तो वियर एंड टियर, टायर खराब होगा लेकिन स्किडिंग नहीं होगा, एक्सीडेंट वगैरह नहीं होगा। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम के भी ऊपर है, कार का वेलोसिटी मैक्सिमम से भी ऊपर है, तो स्किडिंग भी होगा एंड टायर का वियर एंड टियर भी होगा। ठीक है, ओके। चाहिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। क्या बोल रही है? ऑप्टिमम क्या? ठीक है, करता हूं ऑप्टिमम एक्सप्लेन करता हूं, एक बार एक एग्जांपल लेके बताता हूं। चलो, इसका पेपर कब लेने का? सर्कुलर मोशन का पेपर कब लेने का? कल नहीं, थर्सडे लेंगे। सर्कुलर मोशन का पेपर कब लेंगे? थर्सडे मॉर्निंग 9 to 10। थर्सडे मतलब कल और आज तुमको सॉल्व करने को मिलता है, ठीक है। कल नहीं लेंगे, एक दिन चाहिए ना तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए। थर्सडे लेंगे, थर्सडे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम वेडनेसडे लेंगे पेपर, नेक्स्ट टाइम मंडे करेंगे रिवीजन। थर्सडे बैच होगा, थर्सडे लेक्चर भी होगा और मॉर्निंग में पेपर भी होगा। थर्सडे लेक्चर भी होगा, मॉर्निंग में पेपर भी होगा। ठीक है, थर्सडे का पेपर ओनली ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं। चलो, तो भी इसका एक एग्जांपल करते हैं। चलो, इसका क्या करेंगे कि एग्जांपल करते हैं। हाँ, क्लास है थर्सडे को, क्लास भी होगा एंड पेपर भी होगा। लेक्चर होगा थर्सडे। चलो, तो देखो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में रेडियस, टर्न टर्न के वक्त जो रेडियस है वो भी दिया है, जी दिया है, थीटा दिया है, मतलब कौन सा एंगल पे रोड बैंक किया है, थीटा भी दिया है, म्यूएस भी दिया है। तो सब यूज करके पहले ऑप्टिमम वेलोसिटी निकालो। तो समझो ऑप्टिमम वेलोसिटी आया 40 मीटर पर सेकेंड। कार का ऑप्टिमम वेलोसिटी आया 40 मीटर पर सेकेंड। ये फॉर्मूला यूज किया, ऑप्टिमम वेलोसिटी आया। फिर उसके बाद ये फॉर्मूला यूज करो, फिर मैक्सिमम वेलोसिटी निकालो। तो कार का मैक्सिमम वेलोसिटी निकाला, तो मैक्सिमम वेलोसिटी आया 130 नहीं 70, कुछ भी लिखो, तो 70 मीटर पर सेकेंड आया समझो। ठीक है, चलो। तो अभी रोड है मेरे सामने, अभी मुझे कार भगाना है, ठीक है। रोड है मेरे सामने, बैंक रोड है, उसका ऑप्टिमम वेलोसिटी इस फॉर्मूले से निकाला, मैक्सिमम इससे निकाला, तो इतना आया। तो अगर मैं वेलोसिटी 40 या फिर 40 से नीचे रखता हूं, अगर मैं कार का वेलोसिटी 40 या फिर 40 से नीचे रखता हूं, तो क्या होता है? तो सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि ऐसा है ना, रोड ऐसा है, तो इधर कार को ग्रेविटी भी नीचे खींच रहा है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स 40 के नीचे, सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ओनली ग्रेविटी। तो टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन नहीं हो रहा, तो टायर खराब नहीं होगा ऑप्टिमम के नीचे या ऑप्टिमम पे, टायर खराब नहीं होगा, और स्किडिंग स्किडिंग भी नहीं होगा। एक इनके बीच में नो स्किडिंग और वियर एंड टीयर भी नहीं। ऑप्टिमम और मैक्सिमम के बीच में अभी मैंने थोड़ा कार का स्पीड बढ़ाया और 70 या फिर 70 के नीचे
लेकिन पक्का 40 के ऊपर है, स्पीड 40 के ऊपर लेकिन 70 या फिर 70 के नीचे है, तो क्या होगा, मैक्सिमम के नीचे है या फिर मैक्सिमम पे वेलोसिटी है, तो स्किडिंग तो अभी भी नहीं होगा, स्किडिंग तो अभी भी नहीं होगा, लेकिन वियर एंड टियर अभी होगा। क्यों? इनके बीच में अगर वेलोसिटी है तो अभी ग्रेविटी भी हेल्प करता है सेंट्रीपेटल फोर्स को, उसके साथ फ्रिक्शन भी हेल्प करता है, तो वेयर एंड टियर अभी होगा। और मैक्सिमम के ऊपर क्या होता है, स्किडिंग होता है, एक्सीडेंट भी होगा और वेयर एंड टियर भी होगा। मैक्सिमम के ऊपर कुछ सेफ नहीं है, गाड़ी चलाना ही नहीं है मैक्सिमम के ऊपर। वी ऑप्टिमम वी मिनिमम नहीं है, वी ऑप्टिमम मतलब वी मिनिमम नहीं है। 40 के नीचे में कार का स्पीड रख सकता हूं क्या, रख सकता हूं, 10 मीटर पर सेकेंड से कार भगा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है ना, वो मिनिमम नहीं है। ऑप्टिमम के नीचे है मतलब फ्रिक्शन अभी काम में नहीं है, ऑप्टिमम के नीचे ओनली ग्रेविटी काम कर रही है सेंट्रीपेटल के लिए। ऑप्टिमम के ऊपर ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन दोनों काम करता है, और मैक्सिमम के ऊपर ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन दोनों काम करता है, लेकिन दोनों कुछ काम का नहीं है, स्किडिंग होता है, ठीक है, ऐसा है। ऑप्टिमम के नीचे है, ये ऑप्टिमम वेलोसिटी मतलब मिनिमम नहीं है, मिनिमम वेलोसिटी कितना भी रखो चलता है, बैंक रोड पे मिनिमम वेलोसिटी कितना भी रखो चलता है, क्लियर, ओके। तो प्लेन के लिए, एरोप्लेन नहीं, ट्रेन, ट्रेन के लिए, जुकू जुकू, ट्रेन के लिए, ट्रेन के लिए कार जैसा ही ट्रीटमेंट करना है। ट्रेन के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी भी निकलता है एंड ऑप्टिमम वेलोसिटी भी निकलता है, तो ट्रेन के लिए दोनों वेलोसिटीज यूज करने का, जैसा अभी कार का बोला है वैसा ही ट्रेन का रहता है। प्लेन के लिए, प्लेन हवा में रहता है, प्लेन एरोप्लेन एयर में रहता है, तो एरोप्लेन एंड एयर के बीच में जो फ्रिक्शन है वो हम लोग जीरो कंसिडर करते हैं, तो एरोप्लेन के लिए ओनली एक ही वेलोसिटी यूज करने का, ऑप्टिमम। एरोप्लेन के लिए कौन सा वेलोसिटी यूज करने का, ओनली ऑप्टिमम। तो एरोप्लेन ऐसा जा रहा है और एरोप्लेन को समझो टर्न मारना इधर, तो एरोप्लेन को क्या करना पड़ता है, इधर का विंग ऊपर उठाना पड़ता है, इधर का विंग नीचे लेना पड़ता है। एरोप्लेन को इधर टर्न मारना है तो ऐसा सीधा नहीं मार सकता, ऐसा सीधा नहीं मार सकता, एरोप्लेन को ऐसा करके इधर टर्न लेना पड़ता है, इधर टर्न मारना है तो एरोप्लेन को ऐसा करके इधर जाना पड़ता है। तो ऑप्टिमम में जो थीटा है, अभी एरोप्लेन तो रोड पे नहीं है, बैंकिंग तो नहीं है वहां पे, एरोप्लेन तो रोड पे नहीं है, बैंकिंग नहीं है, तो एरोप्लेन के लिए थीटा कौन सा लेने का, तो एरोप्लेन के विंग्स ने हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल किया है, एरोप्लेन ऐसा जा रहा है, अब उसको इधर टर्न मारना है तो ऐसा होगा, तो एरोप्लेन के विंग्स ने हॉरिजॉन्टल के साथ, एरोप्लेन अगर ऐसा होता है तो एरोप्लेन के विंग्स ने हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल किया है, वो इधर एंगल लेने का थीटा। जी मतलब जी है, आर मतलब कितना रेडियस में उसको टर्न मारना है वो एरोप्लेन को, तो एरोप्लेन को बस क्या यूज करना है, ऑप्टिमम। एरोप्लेन को ये मैक्सिमम वेलोसिटी चलता नहीं है, एरोप्लेन को मैक्सिमम वेलोसिटी कुछ काम का नहीं है, क्योंकि एरोप्लेन एंड एयर में कुछ ज्यादा फ्रिक्शन रहता ही नहीं है। बाइक के लिए, बाइक के लिए, बाइक हॉरिजॉन्टल रोड पे भगाओ या फिर बैंक्ड रोड पे भगाओ, बाइक हॉरिजॉन्टल रोड पे चल रहा है या फिर बैंक रोड पे चल रहा है, बाइक को कुछ फर्क नहीं पड़ता, बाइक को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बाइक टिल्ट करके, बाइक टिल्ट करके हम लोग एंगल चेंज कर सकते हैं। तो बाइक को कौन सा फॉर्मूला चलता है, ओनली ऑप्टिमम का, बाइक को भी मैक्सिमम का फॉर्मूला यूजफुल नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं है क्या है अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, उतना टाइम नहीं है। बाइक को भी मैक्सिमम का फॉर्मूला यूजफुल नहीं है, बाइक को भी क्या चलता है, ओनली ऑप्टिमम का फॉर्मूला। रेडियस मतलब जिस एंगल पे बाइक, जिस कॉर्नर में बाइक टर्न ले रहा है उसका रेडियस, जी तो जी है, थीटा क्या है, बाइक ऐसा रहता है, बाइक ऐसा रहता है,
तो बाइक इधर टर्न होते वक्त ऐसा टिल्ट करना पड़ता है, बाइक इधर टर्न होते वक्त ऐसा टिल्ट करना होता है। तो बाइक ने वर्टिकल के साथ कितना एंगल किया है, बाइक ऐसा सीधा जाएगा, अगर इधर जाना है तो ऐसा टिल्ट होना ही पड़ेगा। तो बाइक ने वर्टिकल के साथ कितना एंगल किया है, वो रहता है इधर का थीटा। तो ये वर्टिकल के साथ एंगल रहता है एरोप्लेन का, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल रहता है, एरोप्लेन का जो एंगल रहता है वो हॉरिजॉन्टल के साथ, बाइक का जो एंगल रहता है वो क्या रहता है, वर्टिकल के साथ रहता है। इसको भी ओनली ऑप्टिमम यूज करने का, इसको भी ओनली ऑप्टिमम। ट्रेन को कार जैसा ऑप्टिमम मैक्सिमम दोनों चलता है उधर। कभी कभी ऐसा बोलते हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ले लो, फाइंड आउट फ्रिक्शन बिटवीन बाइक एंड रोड। कभी कभी क्या बोलते हैं, फाइंड आउट फ्रिक्शन बिटवीन बाइक एंड रोड। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करने का, ये म्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। फाइंड आउट फ्रिक्शन बिटवीन बाइक एंड रोड, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करने का, ठीक है। ओके चलो, तो इसके बाद में क्या देखेंगे, अभी कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम एंड वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इसका क्या करता हूं, इसका मैं रिकॉर्ड करता हूं वीडियो और यूट्यूब पे डाल के तुम लोगों को लिंक सेंड करता हूं। तुम लोग आज देखो या फिर कल देखो, तुम्हारे हिसाब से। अगर तुम लोगों को इजी लगता है तो मत देखो, वो भी चलता है। कोनिकल पेंडुलम एंड वर्टिकल सर्कुलर मोशन का मैं इमीडिएटली इसके बाद बना के अपलोड करता हूं, ठीक है। इसमें क्या चाहिए, क्या इसमें क्या क्लैरिटी चाहिए, ये पूरा क्लियर करेंगे फिर बंद करेंगे लेक्चर, अभी टाइम है। इसमें क्या क्लैरिटी चाहिए, क्या बोलो, कुछ समझा नहीं, एक आध एग्जाम्पल लो, इसका एग्जाम्पल लो, उसका एग्जाम्पल लो, बोलो। स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो। बोलो इसमें क्या चाहिए, क्या बोलो, कुछ नहीं। ओके, इसमें और एक बोलता हूं मैं, और एक बचा है, इसमें क्या है, ठीक है। समझो एक रोटेटिंग टेबल है, एक रोटेटिंग टेबल है, ऐसा ऐसा एक रोटेटिंग टेबल है, और एक क्या हो रहा है, गोल 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 घूम रहा है, और उसके ऊपर मतलब ऐसा है, ऐसा रोटेटिंग टेबल है, यहाँ पे कॉइन है, कॉइन आर डिस्टेंस पे है, और इसका रोटेशन का स्पीड है ओमेगा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है सब, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल है, ऐसा हॉरिजॉन्टल है, ये टेबल ऐसा नहीं है, टेबल ऐसा है। तो हॉरिजॉन्टल है, ये आर डिस्टेंस पे है, गोल गोल घूम रहा है, तो कितने ओमेगा पे ये स्कीड होगा, कितने ओमेगा पे ये स्कीड होगा। तो स्कीड होने के लिए क्या चाहिए, स्कीड होने के लिए, पॉज हो गया, सबका ही पॉज हो गया क्या, वीडियो सबके लिए पॉज हो गया क्या, ठीक है। ठीक है चलो वापस एक बार कनेक्ट करो फिर बंद करेंगे, वापस एक बार कनेक्ट करो।